हेलो फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा तैयारी कैसी रही? कमेंट करके जरूर बताना। आपकी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम अच्छे से देना, आराम से हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम आप आराम से क्लियर कर पाओगे और 3 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है पेपर में, तो आराम से आप सारे आंसर लिख पाओगे। पेपर सोल्व करते समय कॉपी में किस प्रकार से लिखना है सभी के बारे में बात करेंगे। साथ में एडमिट कार्ड के साथ में डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर के जाने हैं उन सब के बारे में भी बात करेंगे। आपके सारे डाउट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। पहली बात, एडमिट कार्ड नया नहीं आने वाला है, पुराना एडमिट कार्ड ही आपका रहेगा, जिसके ऊपर आपने इंस्टीट्यूट आपकी कॉलेज का सील और साइन करवा लिया होगा। इसके साथ में डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है अपनी फ़ोटो युक्त, जिस पहचान पत्र में फ़ोटो होनी चाहिए। आप आधार कार्ड ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज था कि पीवीसी कार्ड चल जाएगा क्या, तो पीवीसी कार्ड चल जाने वाला है। या फिर आप वोटर आईडी ले जा सकते हैं या पैन कार्ड ले जा सकते हैं, इस तरह का फ़ोटो युक्त जिसमें आपकी फ़ोटो भी लगी हो। और कोई घड़ी वगैरह मत पहन करके जाना, मोबाइल वगैरह और जो आपका कुछ ओढ़ने पहनने के सामान आप लेकर के जाते हो एक्स्ट्रा, जैसे सर्दी है तो सर्दी के लिए ओढ़ने पहनने के एक्स्ट्रा लेकर के जाना। सर्दी से बच करके रहना, फैशन करने की ज़रूरत नहीं है। सर्दी में बीमार पड़ गए तो बाकी एग्जाम्स देने की समस्या आ जाएगी, तो आपको सर्दी से बच के रहना है। और सेंटर के बाहर ही आपको काउंटर दिया जाएगा जहाँ से आप जमा करवा पाओगे अपने बैग वगैरह, मोबाइल वगैरह, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड में कहीं पर भी कोई गलती है, कोई भी त्रुटि है, तो उसके लिए कॉलेज से संपर्क कर लेना। इसके बारे में हमने पीछे के वीडियोज में भी बात करी हुई है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कॉपी में किस प्रकार से आपको लिखना है। कॉपी में लिखते समय सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि आराम से लिखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। पिछली बार भी काफ़ी स्टूडेंट ने गलती क्या करी थी, एग्जाम के जो कॉपी के ऊपर जो एंट्री फिल करनी होती है, रोल नंबर वगैरह, वो सब एंट्रीज में ही उन्होंने गलती कर दी थी। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आराम से सारी जो एंट्रीज फिल करनी है उनको आराम से फिल करना है, साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग में करना है। इसके बाद में दूसरी बात आती है कि आपको जो कॉपी में लिखना है वो साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग में लिखना है, काटा पीसी नहीं करनी है। आप देखिए, मान लो ये बीएसटीसी सेकेंड ईयर लिखा हुआ है, ये आपका गलत हो गया, आपको इसको चेंज करना है। पर आपने क्या करा, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इस तरह से काटेंगे इसको या फिर इस तरह से काटेंगे ऐसे, तो इस तरह से नहीं काटना है। कॉपी आपकी काफ़ी गंदी दिखेगी, साफ़ सुथरी कॉपी रखना है। इसको काटने का सीधा तरीका क्या है, ऐसे आप लाइन खींच देंगे कि हमारा ये गलत हो गया, बस इतना ही करना है आपको। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि कॉपी में जो प्रश्न आप लिखेंगे, जिनका उत्तर देंगे, तो प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उत्तर लिखिएगा। और पहला प्रश्न कर दिया, फिर दूसरा कर दिया, फिर तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, पाँचवा कर दिया, इस तरह से क्रम वाइज आपको चलना है। ऐसा नहीं करना है कि मान लो आपको ये पहले के 4 नहीं आ रहे हैं, आपको 5वां प्रश्न आ रहा है, तो सबसे पहले आपने 5वां किया। फिर आपको मान लो इसके आगे के नहीं आ रहे हैं, फिर आपको 10वां प्रश्न आ रहा है, तो फिर आपने 5 के बाद में 10वां कर दिया। इस तरह से उल्टे-सुल्टे नहीं करने हैं। कोशिश करना कि आप नंबर वाइज क्वेश्चंस को सोल्व करें। अगर मान लो पहला प्रश्न आपको आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा, तो दूसरे का स्पेस आप छोड़ देना कि कितने स्पेस में इसका उत्तर लगभग आ सकता है, तो उतना आप स्पेस छोड़िएगा। और कॉपी में लिखते समय आपको देखिए इधर साइड में लाइन खींचनी होती है, तो लाइन आप बिल्कुल सटा करके मत खींचना, थोड़ा सा दूर खींचना, ताकि थोड़ा सा कम-कम आपको लिखना पड़े और आपकी कॉपी थोड़ी भरी-भरी दिखे। जैसे लगभग मैं बताऊं तो 1.5 2 इंच से कम मत खींचना, 2 से 3 इंच का गैप रखना। जो आप लाइन खींचेंगे क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए, तो उसमें 2 2.5 इंच का लगभग गैप रखना इधर लाइन खींचने के समय। और फिर आप इधर आंसर लिखना, और आंसर लिखते समय भी कम से कम लिखना। थोड़ा सा जो अक्षर आप लिखेंगे, शब्द लिखेंगे, उनमें थोड़ा सा गैप दे दे करके लिखना, ताकि पहली बात तो साफ सुथरी हैंड राइटिंग में रहे और जो आपका एग्जामिनर उसको पढ़ने में आसानी रहे। ऐसे साफ साफ लिखना, और आपका उत्तर भी थोड़ा बड़ा लगे। अगर आपको कम आ रहा है तो उसमें आपको ध्यान रखना है। और जो जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। पूछ रहा है रामायण के बारे में, आप महाभारत लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जिस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है, अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसी टॉपिक से रिलेटेड उसमें लिखना है। किस प्रकार से लिखना है, सभी के बारे में, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के हमने मैराथन क्लासेस में डिस्कशन कर रखा है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए उस बारे में। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए जितना पूछा जाए उतना लिखना है। प्रश्न अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर से रिलेटेड ही 2 4 लाइन उसमें लिखनी है, जितने में उसका उत्तर आ रहा है उतना ही लिखना है। निबंधात्मक प्रश्न है तो निबंधात्मक प्रश्नों में कोशिश करनी है, आपको सबसे पहले टॉपिक डालना है कि किस टॉपिक पर आपका प्रश्न है वो डालना है। उसके बाद में आपको नीचे लिखना है, पॉइंट्स डाल डाल करके लिखने की कोशिश करनी है। अगर पॉइंटेड वाला प्रश्न है तो रामायण लिखना शुरू नहीं कर देना है। और अगर सिर्फ रामायण लिखने वाला ही प्रश्न है, मान लो निबंधात्मक इस तरह से प्रश्न है कि आपको सिर्फ उसमें लाइन लाइन लिखनी है, ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं डालने हैं, तो उसमें आपको फिर पैराग्राफ चेंज कर देने हैं, थोड़ा कुछ लिख करके फिर पैराग्राफ चेंज कर दिया, फिर पैराग्राफ चेंज कर दिया। तो इस तरह से सुंदर हैंड राइटिंग में आपको लिखना है और सारे प्रश्न करने हैं। कॉपी भरने की जरूरत नहीं है, बट कोशिश करना सारे क्वेश्चन आप सोल्व करना, एक भी प्रश्न छोड़ करके मत आना। पिछली बार भी काफ़ी होशियार बच्चे ऐसे थे जिनको सिर्फ 10-12 प्रश्न आ रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ वही किए और बाकी प्रश्नों को छोड़ दिया, बाकी प्रश्नों को नहीं किया। फिर वहाँ के क्या रहा, उनके पेपर बैक लग गए और अब वो वापस परीक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी नमूने हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सारे प्रश्न सोल्व करने हैं। आपको आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तब भी आपको टॉपिक से रिलेटेड उसमें लिख देना है और सारे प्रश्न सोल्व करने हैं। और 3 घंटे का टाइम है, तो आप आराम से सोल्व कर पाओगे। प्रश्न आपको नहीं लिखना है, सीधा प्रश्न का मार्क लगा के उत्तर लिखना है। और अथवा वाले प्रश्न है तो अथवा आप लिख देना कि मैं अथवा का कर रहा हूँ, और प्रश्न वहाँ पर डाल देना कि कौन सा प्रश्न कर रहा है, ताकि एग्जामिनर उसको अच्छे से समझ पाए कि अथवा वाला प्रश्न बच्चा कर रहा है। तो वो सब बातें आपको ध्यान रखना। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हुए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई समस्या रहती है आपकी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और एक बार फिर आपको परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम देना, जितना हमने बताया है, जितना अपना पढ़ा है, उन्हीं में से प्रश्न आने वाला है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।